नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों की ओर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा में वक्फ संशोधन कानून पास, पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। बिहार से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सामने। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक मैराथन बहस के बाद विधेयक 2225 को पास हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी को इस बिल पर बोलने का मौका दिया। बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग कराई गई। इस विधेयक पर सत्तारूढ़ी एनडीए ने अल्पसंख्यक के लिए लाभकारी बताते हुए इसका पूरा बचाव किया, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया है। विधेयक को विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। मत विभाजन के बाद इसे पारित कर दिया गया। वक्फ बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है, और वे सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का बहुमत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। उन्होंने कहा कि पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत में सुरक्षित है और यहाँ पर सभी अल्पसंख्यक गर्व के साथ रहते हैं। बिल पर बहस के बाद उन्होंने कहा, कुछ सदस्यों ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ये बयान पूरी तरह से गलत है। अल्पसंख्यकों के लिए भारत से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। मैं भी अल्पसंख्यक हूँ और हम सभी यहाँ बिना किसी डर से रहते हैं। मंत्री ने कहा कि जब भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वो शरण लेने के लिए हमेशा भारत ही आता है। उन्होंने दलाई लामा, तिब्बत समुदाय, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के अल्पसंख्यकों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक अपने अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं क्योंकि देश के बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें गाली देते हैं। रिजिजू ने कहा कि विधेयक के माध्यम से एनडीए सरकार देश के सभी अल्पसंख्यकों को एकजुट करने जा रही है। उन्होंने विधेयक के लिए ईसाई समुदाय के पूरे दिल से समर्थन पर भी प्रकाश डाला है। रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एनडीए सरकार देश के सभी अल्पसंख्यकों को एकजुट करेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ न्यायाधिकरणों में बड़ी संख्या में विवाद लंबित हैं और इस विधेयक के माध्यम से सरकार इन मामलों का तेजी से निपटारा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम न्यायाधिकरणों में विवादों के समाधान में तेजी लाना चाहते हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान होती है। विधेयक के माध्यम से विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों को न्याय मिलेगा। इससे पहले बहस में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डराकर वोट बैंक बनाया जा रहा है और वक्फ विधेयक के नाम पर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार बहुत स्पष्ट सिद्धांत पर चलती है कि हम वोट बैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन लालच, प्रलोभन और भय के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना एक फैशन बन गया है। और एक बड़ी अपडेट बिहार से सामने आ रही है। ऑटो वालों ने एक हफ्ते के लिए टाली हड़ताल। छात्रों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार। ऑटो चालकों ने डीएम को बताई अपनी मांग। स्कूलों में ऑटो और ई रिक्शा के एक सप्ताह का परिचालन करने पर ऑटो यूनियन फिलहाल राजी हो गए हैं। ऑटो यूनियन ने यह फैसला जिला अधिकारी के साथ बुधवार को हुई बैठक में की। इसकी जानकारी ऑटो मेंस यूनियन बिहार के महासचिव अजय कुमार पटेल ने दी है। आपको बताते चले कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उनकी मांग को विभाग तक ले जाने का आश्वासन दिया है। डीएम का आश्वासन पर हम सब प्रदर्शन नहीं करेंगे, बच्चों को लेकर स्कूल भी जाएंगे। सभी ऑटो और ई रिक्शा यूनियन ने एक दिवसीय धरना गर्दनी बाग धरना स्थल पर दिया है। धरना के दौरान ही डीएम ने वार्ता के लिए यूनियन को बुलाया था। इसके बाद यूनियन के 11 सदस्य वार्ता के लिए गए। इसमें ऑटो यूनियन के राजकुमार झा, बिजली प्रसाद, हिमांशु प्रसाद थे। ऑटो यूनियन ने डीएम को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें स्कूलों में ऑटो एवं ई रिक्शा के परिचालन के फैसले को वापस लेने, वाहन के कागजात ठीक के लिए समय देना, कलर कोडिंग लागू करने के पहले चार्जिंग की व्यवस्था करने सहित सभी मांगे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर सुबह से ही ऑटो चालक पहुंचने लगे थे। धरना स्थल पर 5000 के लगभग ऑटो और ई रिक्शा चालक शामिल हुए। मौके पर ऑटो यूनियन से जुड़े तमाम नेता शामिल थे। ऑटो एवं ई रिक्शा के आंदोलन को समर्थन देने के लिए फुलवारीशरीफ से भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास, हिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव आदि भी शामिल हुए थे।
इस मौके पर अध्यक्ष मंडल के मुर्तजा अली ने कहा कि स्कूलों में ऑटो परिचालन बंद होने से ऑटो चालकों का रोजगार छिन हो गया है। इस पर परिवहन विभाग को सोचना भी चाहिए। और वहीं पर एक बड़ी अपडेट वक्फ बिल को लेकर आ रही है। वक्फ बिल संशोधन पर सियासी बवाल। मुकेश सहनी ने भी दे दी नसीहत। मांझी ने लालू को घेरा और चिराग ने विपक्ष को घेरा। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भी वक्फ बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा तोड़ेंगे नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति करे। सहनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विधेयक के नाम पर ध्रुवीकरण के प्रयास कर रही है, जबकि इस मुद्दे से जनता को सीधा लाभ नहीं है, लेकिन विधेयक का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस विधेयक पर विवाद किया जा रहा है। समाज में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस चुनाव में बिहार जनता ऐसी सांप्रदायिकता शक्तियों का अंत कर देगी। उन्होंने पीएम को सलाह देते हुए कहा कि तीसरी बार जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो देश के हित के लिए काम करे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ कानून में 2013 तक संशोधन होते रहे हैं, तब तो उसमें किसी ने भ्रम फैलाने का काम नहीं किया। आज विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बिल मुसलमान विरोधी है या असंवैधानिक है। जो संशोधन हुआ है वह इस सोच के साथ किया गया है कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाएं, या फिर जो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें कैसे न्याय दिलाया जाए। बिहार कांग्रेस ने जदयू के साथ ही लोजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर मुसलमानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार इस राज्य के मुखिया होने के साथ साथ जदयू के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने भाजपा के दबाव में वक्फ संशोधन विधेयक को अपना समर्थन दे दिया है। ऐसा कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। ये कदम बेहद ही निराशजनक है। राजेश ने यहाँ तक कह दिया कि लोकसभा में आज जो वक्फ बिल पेश किया गया है वो केंद्र सरकार का बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। लेकिन इससे दुखद बात तो ये है कि जिस नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र सरकार की भाजपा सरकार अभी चल रही है, उसने भी दबाव में आकर बिल को समर्थन कर दिया है। नीतीश कुमार के इस कदम से मुसलमानों को साथ लेकर चलने के उनके दावे की पोल खुल गई है। जदयू के साथ ही भाजपा की सहयोगी लोजपा, रामविलास और जीतन राम मांझी हम जिस प्रकार से बिल पर मौन है, उससे ये बात साबित हो गई है कि सत्ता के मोह में इन्हें मुसलमानों को धोखा देने में कोई भी परहेज नहीं है।